दोस्तों, हम एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक रामगढ़ नगर के पास एक राजगढ़ नगर था। वहाँ पे मुखिया जी रहते थे। मुखिया जी का एक दोस्त था। दोस्तों, मुखिया जी के एक बेटा था। अकस्मात उस बेटे की शादी नहीं होती थी, तो उस विषय में मुखिया जी बड़े परेशान रहते थे कि आखिर मेरे बेटे की शादी हो क्यों नहीं रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उनकी चिंता जो है उन्हें सताने लगी। एक दिन की बात है, एक दूध वाला वहाँ से गुजरा और मुखिया जी से रामा कृष्णा हुई। और कैसे हो मुखिया जी, राधे राधे करते हुए मुखिया जी के पास में बैठ गया। बोले, यार दूध वाले क्या करें, हम तो परेशान हैं, हमारे तो बेटे की शादी नहीं हो पा रही है। अरे कैसी बात करते हो मुखिया जी, शादी कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुखिया जी बोले, भाई तेरा राम भला करे, मेरे बेटे की शादी हो जाए। ठीक है मुखिया जी, परेशान मत हो, ये मेरा काम है शादी कराना। जैसे ही जैसे वक्त गुजरता गया, उस दूध वाले ने एक पड़ोसी गांव में जाके और एक काना नाम के एक राजगर रहते थे। वो एक आम किसान थे, मगर वो कहने में बहुत ही चतुर और बहुत तेज थे। उनके पास में 2 बेटियां थीं। वो चाहते थे कि थोड़े से पैसे में और ये मेरी बेटियां अच्छे घर में और अच्छे लड़के के लिए शादी हो जाए। एक दिन उस दूध वाले की मुलाकात उनसे हो जाती है। बोले, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले, भाई क्या करें, जा कहाँ रहे हैं, हमारी तो बेटी सियानी हो गई है, कोई लड़का देखने के लिए जा रहे हैं। बोले, लड़का मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है और बेटियों के लिए आपके लिए सुख संपन्नता मिलेगी वहाँ पे जाके। बोले, ठीक है साहब, आप दिखवा दो। दूसरे दिन दूध वाला मुखिया जी के लड़के को दिखाने के लिए चल दिए। शादी का जो करने वाले थे उसी गांव में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में लड़के वाले के घर पे लड़की वाले पहुंच जाते हैं। बातें हुई, बातें होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब लड़के वाले ने बातचीत करी, उधर में लड़की वाले ने भी बातचीत की। लड़के वाला था बेचारा सीधा साधा मुखिया था, मगर लड़की वाला बहुत ही तेज और चतुर था। सब बातें तय हो गई तो लास्ट में लड़के वाले ने लड़की वाले से पूछा, अगर कोई भी आपको कमी कहीं लगे तो अभी बता देना, पीछे की कोई बात हमें पसंद नहीं आएगी। तो लड़की वाले ने एक ही बात कही कि मेरी जो बेटी की बारात लेके आप आएंगे उसमें कोई बुजुर्ग नहीं होगा, यानी कोई वृद्ध, यानी कोई बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए। सब जितने भी आए नवयुवक आए, ये मेरी सबसे पहली डिमांड है। लड़के वाले ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि नहीं तो मैं रिश्ता मुझे कबूल है, अन्यथा रिश्ता मैं नहीं कर पाऊंगा। मुखिया जी बोले, कोई बात नहीं, अगर आपकी ऐसी बात है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये बात सुन के कुछ मुखिया जी को अजीब सा लगा, मगर उन्हें तो अपने बेटे की शादी करनी थी। शादी तय हो गई। अब शादी के लिए समय आ गया। समय आने के लिए बारात की तैयारियां होने लगी। तो उस बारात में सभी नए नए बच्चे, नवे, कोई भी 20-22 वर्ष से ऊपर का कोई भी बाराती नहीं, 20 के बाद में बाराती जा ही नहीं सकता था। सब नवयुवक बच्चे थे। अकस्मात ही लड़के का नाना वहां पे शादी में आया। तो नाना कहने लगा कि बेटे हम भी शादी में चलेंगे। तो लड़के के पिता ने कही कि आप लोग बुजुर्ग हैं इसलिए आप नहीं जा सकते। वो बोले, भाई ऐसी क्या बात होगी जो बुजुर्गों के लिए नहीं है ये बारात, कि हमारी ये शादी में ये तय हो गया था कि कोई भी बुजुर्ग नहीं जाएगा।
ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। ये बात कहते हुए वो शादी की तैयारियां होने लगीं और बारात लेके दूसरे नगर के लिए चल दिए। अब वो नाना भी बहुत चतुर था। उन्होंने क्या काम किया, गाड़ी की पीछे वो डिग्गी होती है, उस डिग्गी में जाके नाना बैठ गया। बुजुर्ग था, 80-90 वर्ष का बुजुर्ग था, मगर वो था बहुत तेज। नाना जो थे बहुत ही चतुर और चालाक थे। बस की डिग्गी में छिप के पीछे बैठ गए। पूरी बारात जो थी पहुंच जाती है बेटी वाले के यहाँ पे। बड़े प्यार से उनका स्वागत किया गया। नाना ने कंबल लेके छिपके से जाके और जहाँ बारात रुकी हुई थी उसी कमरे में कोने में जाके बैठ गई। किसी को ये नहीं पता पड़ी थी कि हमारे साथ कोई 80 वर्ष का आदमी भी आया है। लड़की वाले ने नाश्ता वगैरह कराया, बहुत अच्छा स्वागत किया। उसके बाद में उन्होंने एक डिमांड रखी। डिमांड थी ये कि अब मेरी लड़की की शादी नहीं होगी, मैं फेरे नहीं डालूंगा। तो लड़की वाला बोला, आखिर बात क्या है चौधरी साहब? बात यह है कि मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले, कौन सी शर्त है आपकी? शर्त है ये कि जो हमारी नदी में है शुद्ध दूध बहाओ और वो गंदा भी न हो, तो हम आपकी अपनी बेटी का रिश्ता हम करेंगे। ये बात सुन के सभी लोग घबरा गए। बोले, भाई अब तो कुछ होने वाला नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो नहीं तो बारात ले जाओ। अब बारात वापस जाने लगी। चुपके से वो नाना बोला, भैया क्या बात हो गई, बारात क्यों वापस जा रही है? कह रही, नाना तुम कैसे आ गए? कि भैया मैं चुपके से आ गया। बोले, शादी नहीं हो रही है, लड़की के पिता ने ये कहा है कि ये नदी में शुद्ध दूध बहाओ और नदी का पानी भी खराब नहीं हो और शुद्ध दूध बह जाए। ये बात सुन के सभी लोग चकित रह गए। नाना बोले, ऐसी छोटी मोटी बातों पे बारात थोड़ी वापस जाती है। तो बोलो, नाना क्या किया जाए? इसका एक उपाय है। आप जाके बेटी वाले से ये कहो कि हमने दूध का बहुत इंतजाम कर रखा है, हम दूध पूरा बहाएंगे, मगर आप नदी का पानी खाली करा दो। ये बात लेके बेटी वाले के पास में गई बारात। बेटी वाले से बोले, हाँ जी, हमने दूध का पूरा फुल इंतजाम कर रखा है, आपको नदी का पानी खाली कराना पड़ेगा। बेटी वाले ने ये सोच के बोला कि ओ, जरूर बारात में कोई बुजुर्ग आदमी आया है। उसको तो ये चेक करना था कि कहीं छिपके से कोई बारात में बुजुर्ग तो नहीं आ गया। भाई पहले सबने मना कर दिया था कि हमारी बारात में कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बुढ़ा आदमी नहीं है। ये बात सुन के लड़की वाले ने सोचा कि भाई जरूर कोई गड़बड़ है, जो इतना दिमाग तो इन बच्चों में हो ही नहीं सकता। लड़का वाले से बोले कि जी ये बताइए कि आपकी बारात में कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है? लड़के वाले ने कहे, नहीं 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 नहीं, हमारी बारात में सब नवयुवक बच्चे। उन नहीं, मैं आपकी जहाँ बारात ठहरी है वहाँ की चेक करूँगा। इसके बाद में साहब वो वहाँ जाने लगे तो कमरे में अंदर जाते ही उन्हें नाना दिखाई दे गई। बोले, देखो तभी मैंने ये चेक किया था कि आपकी बारात में जरूर बुजुर्ग कोई आया है। ये बात लेके लड़की वाले में और लड़के वालों में बातचीत होने लगी। तभी कहा है कि आज ये बुजुर्ग नहीं होते तो मामला हो जाता गड़बड़, क्योंकि वो पानी जो है बेटी वाला खाली करा ही नहीं सकता था, इसलिए वो दूध डलता ही नहीं, इसलिए कुछ होना। वो लड़की वाले ने कहा, भाई पानी मुझसे खाली नहीं होगा। बोल, नहीं होगा तो दूध भी नहीं डलेगा। इसके बाद में समझौता हुआ और लड़की की फेरे लड़की के साथ पड़ गई। इसलिए दोस्तों ये कहानी हमें एक ये संदेश देती है कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनको सम्मान जरूर करना चाहिए और उनकी बात को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि वो बात कभी भी गलत नहीं कहते हैं। ये कहानी का संदेश यही है। दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।